ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पैरेललिज्म। बट पैरेललिज्म को समझने के लिए आपको सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इसका ध्यान रखना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक चीज होती है पैरेललिज्म को समझने के लिए, एंड द सेकंड थिंग इज फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस, क्योंकि इन तीनों में ही पैरेललिज्म एस्टेब्लिश हो सकता है। ओके, ठीक है। तो पैरेललिज्म के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग थोड़े रिलेटिवली कम लोगों को रहती है। तो ये अपना एक स्कोरिंग पार्ट हो सकता है। इफ द वोकेबलरी इज नॉट दैट गुड, देन यू कैन मैनेज योर स्कोर एट पैरेललिज्म एंड एरर डिटेक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, तो पैरेललिज्म को समझने के लिए पहला फंडा क्लियर होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ द स्पीच, जो कि हमारा क्लियर हो गया है। दूसरा फंडा क्लियर होना चाहिए, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। क्लियर। तो नोट्स बनाएंगे, और पहले तो हम लोग पैरेललिज्म का एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, right? General understanding of the parallelism, and then we will see sentences, phrases and clauses. Sentences, phrases and clauses, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस स्पेशली को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाना शुरू कर दो, क्योंकि बिना नोट्स बनाए क्या है, सारी चीजें वॉश आउट हो जाएगी और फिर कुछ रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो जो एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूँ, सबका नोट्स आपके पास होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट है ये पैरेललिज्म ग्रामर का। तो टू अंडरस्टैंड पैरेललिज्म, पहले हम लोग लेंगे जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैरेललिज्म। ओके, एंड देन वी विल डिस्कस द बेसिक्स ऑफ phrases. Sir, the screen is not visible. Screen is not visible, just a minute. अभी आई थिंक विजिबल होगा। इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. So we are discussing parallelism. We are discussing parallelism, and पैरेललिज्म को समझने के लिए जो हमारा फ्लो ऑफ लेक्चर्स रहेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब 2-3 लेक्चर लगेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। जनरल अंडरस्टैंडिंग इजी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जनरल अंडरस्टैंडिंग तो ले लेंगे। पैरेललिज्म को समझने के लिए जनरल अंडरस्टैंडिंग, दूसरी चीज जो रिक्वायरमेंट है वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पैरेललिज्म एस्टेब्लिश होता है। फिर तीसरी चीज जो हम लोग लेंगे, दैट इज फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, क्योंकि सेंटेंस तो समझ में आता है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और चौथा फिर हम लोग एग्जाम्पल ऑफ दी एग्जाम क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल्स ऑफ द एग्जाम क्वेश्चंस ये कैसे बनते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो चुका है पहले ही। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में जो पैरेललिज्म एस्टेब्लिश होता है, इसमें हो सकता है एक या हो सकता है 2 लेक्चर लग जाए, और फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन में एक क्लास में हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग सीरियस स्टडी लेंगे। बिकॉज सीरियस स्टडी इसलिए क्योंकि ये जो पैरेललिज्म है ये बेसिकली एक टूल है। पैरेललिज्म इज नथिंग बट अ टूल। ये टूल है फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। इसको समझने से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में जो अंडरस्टैंडिंग है, कई बार हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को नॉर्मली पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम रहती है। तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है किसका, लैंग्वेज डेवलपमेंट का। क्लियर, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि पैरेललिज्म में कनेक्टर्स भी आ जाते हैं, कंजंक्शंस भी आ जाते हैं, पैरेललिज्म में प्रीपोजिशन भी आ जाता है, सब आ जाता है। तो बेसिकली ये पैराग्राफ जंबल्स में भी
एरर डिटेक्शन में तो नो डाउट हेल्प करेगा ही करेगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी आपका कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी बढ़ा देगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी बढ़ा देगा। और अंडरस्टैंडिंग लोगों को कम रहती है इसकी, तो वो देखते हैं, समझाने वाले भी इतना ढंग से नहीं समझाते, मैंने देखा है। क्लियर? नॉर्मली टाइम वेस्ट करने के लिए समझा देते, टेक्निकली अंडरस्टैंड नहीं हो पाता। तो एक एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जो मैं नोट्स बनाने बोलूंगा, नोट्स बनाते चलना, ठीक है? तो सबसे पहले सर वो पिछला स्लाइड दिखाओ ना एक बार। देख लिया? यस सर। यस सर। देखो, पैरेललिज्म इज आल्सो नोन एज पैरेलल स्ट्रक्चर और पैरेलल कंस्ट्रक्शन, दोनों हो सकता है। इज अ ग्रामेटिकल एंड rhetorical technique in which, basically लैंग्वेज से रिलेटेड टेक्निक है, in which words, phrases, clauses और sentences, ये चार चीजें हैं। तो मैं जो लिखवाऊंगा वो लिखते चलना। वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस आर स्ट्रक्चर्ड इन अ सिमिलर वे, क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड और हार्मोनियस इफेक्ट। इट इन्वॉल्व्स, क्या करने के लिए? बैलेंस्ड और हार्मोनियस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। क्या होता है इसमें? रिपीटिंग द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म और पैटर्न which create a sense of symmetry, clarity and emphasis. ठीक है? Parallelism can be found in various forms in writing such as literature, speeches, advertisement, everyday conversation. I hope this is clear. तो हम लोग यहां से क्या लिखें? जो मैं लिखने बोल रहा हूं वो लिखो। पैरेललिज्म में आप नोट्स लिखो कि पैरेललिज्म इज रिपीटिंग द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म और पैटर्न, बस इतना ही है। रिपीटिंग द सेम, पहला लाइन लिखोगे, पैरेललिज्म इज, जस्ट अ मिनट यार, ये लोग इसको, मैं, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। एक मिनट रुकना। हाँ, ये इन लोगों को मैं थोड़ा, तुम लोगों को डिस्टर्बेंस तो नहीं ना? थोड़ा मैसेज वैसेज आते रहता है, चलो नेट ऑन है नो सर, ठीक है। तो पहला लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे, रिपीटिंग द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ पैटर्न, राइट? बस इतना ही लिखोगे। क्लियर? विच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिमेट्री, क्लैरिटी एंड एम्फेसिस, ये पहला पॉइंट लिखो पैरेललिज्म में। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज अ टेक्निक, ऐसा लिखोगे, इट इज अ टेक्निक इन विच वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस, चार चीजें, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस आर स्ट्रक्चर्ड इन अ सिमिलर वे। खत्म। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिख लिया? ये लिखते चलो, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग बना के लिखना। क्या है पैरेललिज्म? पैरेललिज्म is repeating the same grammatical form of pattern, right? और किसको यूज करके होता है? वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। तो बेसिकली वर्ड्स का मतलब समझ में आता है हमको, वो फ्रेजेस आज समझेंगे और समझेंगे, पहले भी समझ चुके हैं, क्लॉजेस को थोड़ा डीप में समझेंगे, सेंटेंसेस में हम लोग जा चुके हैं, तो सेंटेंसेस नहीं जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, सीधे सीधे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला लिखेंगे पैरेलल वर्ड्स, पहला एग्जाम्पल लिखेंगे पैरेलल वर्ड्स। एग्जाम्पल, he came, he saw, he conquered, he came, he saw, he conquered। क्या दिख रहा है आपको? ये वर्ब दिख रहा है, ये वर्ब दिख रहा है, ये वर्ब दिख रहा है, दिख रहा है? ठीक है? यस सर। और ये प्रोनाउन दिख रहा है, ये प्रोनाउन दिख रहा है, ये प्रोनाउन दिख रहा है। और ये भी वर्ब का कैसा फॉर्म है? V2। V2। ठीक है? V2, V2। वेरी सिंपल एग्जाम्पल। पैरेलल वर्ड्स क्या है? he came, he saw, he conquered। ठीक है? तो बेसिकली came, saw and conquered are structured in the same form, creating a sense of rhythm and emphasis. Is that clear? ठीक है? क्लियर? सर कॉन्कर्ड मतलब क्या होता है? कॉन्कर्ड मतलब जीत जाना, कॉन्कर्ड मतलब जीत जाना। ठीक है? इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल लिख लिया, पहला Yes, sir. पॉइंट लिखे, रिपीटिंग द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ पैटर्न,
दूसरा पॉइंट क्या क्या इन्वॉल्व होता है, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। और तीसरा फॉर्म क्या है, तीसरा अपन ने एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल में क्या लिया, वर्ड्स को, पैरेलल वर्ड्स, एकदम इजी एग्जाम्पल ले रहे हैं। नेक्स्ट, अब पैरेलल फ्रेजेस चलते हैं। फ्रेजेस की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाए। तो फ्रेजेस क्या होते हैं फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस का अभी अपन थोड़ा बाद में आते हैं। फ्रेजेस आप इतना ही समझ लो, इतना ही लिख लो, फ्रेजेस का मतलब लिखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, इसको मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा थोड़ी देर में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच आर अ फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, राइट। और फिर नेक्स्ट लिखोगे, इट हैज नो सब्जेक्ट वर्ब पेयर। याद रखना, नो सब्जेक्ट वर्ब पेयर, ये फ्रेज होता है। जैसे कि अ बुक ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक फ्रेजेस का एग्जाम्पल लेते हैं, अभी थोड़ी देर में समझेंगे। अ बुक ऑन ह्यूमन evolution has to be read by everybody। ठीक है, ये बुक ऑन इवोल्यूशन, सबसे पहली बात, दिस अ होल सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस क्या, सेंटेंस क्या होता है, किसी भी सेंटेंस की पहचान क्या होती है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है और लास्ट में जाकर के एक फुल स्टॉप लगता है। इज दैट क्लियर? यस सर। ये सेंटेंस की पहचान होती है, कैपिटल से शुरू होगा, लास्ट में जाकर के एक फुल स्टॉप रहता है। इस सेंटेंस का कोई एक छोटा सा पार्ट, राइट, जिसमें छोटा सा पार्ट यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर ना हो। जैसे कि यहां पर अ बुक ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन, दैट्स ओनली अ सब्जेक्ट। ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि एज अ नाउन काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट तो नाउन और प्रोनाउन ही बनाते हैं, ये अपन ने पढ़ा हुआ है भाई। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही बनाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं फ्रेज। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, ओके, सर बस। नहीं समझ में आया। मैं लिख लेता हूं, ही वॉज रीडिंग, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और समझाऊंगा, अभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी टेक्निकलिटी में अभी से नहीं घुस रहे अपन, बस ऊपर मोटा मोटी समझ लो। ही वॉज रीडिंग अ बुक ऑन गांधी जी। अब मैं गांधी जी का जी बड़ा लिख देता हूँ, गांधी जी। ठीक है, कैपिटल से शुरू हुआ, फुल स्टॉप में खत्म हुआ, एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में इसको देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बुक ऑन गांधी जी। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट कंटेन्स, इट टॉक्स अबाउट अ बुक ओनली। अब ये बुक क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका कोई वर्ब नहीं है इस बुक के बारे में, मतलब है ना, क्लियर? तो ये जो पार्ट है, यस दिस सर। इज कॉल्ड एज फ्रेज। इज दैट क्लियर? बस इतना ही समझ लो, इतना ही समझ लो। लिख लिया क्या आपने? मैं अभी यस सर। फ्रेजेस वगैरह में आऊंगा, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर ना रिलैक्स वाला है, इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, रिलैक्स वाला चैप्टर है भाई। रिलैक्स होकर के समझोगे तभी समझ में आएगा। चलो, अब देखो, सर जैसे एक बार ना लास्ट, सर एक बार लास्ट में ना ये बता देना, लाइक ना जो हुआ हुआ है ना, हम्म लाइक जो सीक्वेंस में हम लोग का ग्रामर हुआ है, तो लाइक हम्म सर मतलब वो थोड़ा सा गैप गैप हुआ, तो मतलब लाइक याद है मेरे को, ऐसा नहीं कि मतलब याद मैं नहीं है, बता लेकिन कुछ मैं कुछ बता ना देता भूल हूँ। गया हूँ। अब पहले तो लाइक यही कौन सा सब, सीक्वेंस में करना है। सीक्वेंस वही है जो अपन ने कंजंक्शंस लिए ना लास्ट। देखो ना, सबसे पहले तो अपन ने इंट्रो लिया था, जब शुरुआत की थी ना, तो इंट्रो लिया था, ठीक है। इंट्रो, फिर एक्सरसाइज लिया, फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लिया था, फिर प्रोनाउंस लिया था, है ना। फिर हम लोगों ने एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स लिया था, इसी सीक्वेंस में करना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कंजंक्शन एंड टेंसेस किया था, प्रीपोजिशन भी किया था इसमें, फिर कंजंक्शन एंड टेंसेस किया था, लास्ट ये किया था। अब सर लोग, सब्जेक्ट अब और एग्रीगेट का तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ था ना।
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के पहले पार्ट ऑफ स्पीच सारा बेसिक, हाँ उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच का डिटेल में गए थे। हाँ। इंट्रो में तो सारी चीजें हो गई थी। इंट्रो में कवर हो गया था। इंट्रो में तो सारी यस चीजें सर। छोटा मोटा मोटी इंट्रो में हो गया था वो तो छोटे छोटे तो। हाँ, बाकी फिर डिटेल में अपन इसमें किए। अब अपन क्या है थोड़ा सा मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजों को ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको लिए समझना थोड़ा जरूरी है। तो फ्रेजेस समझ में आ गया कि पहले भी डिस्कस किए हैं, डोंट वरी, फ्रेजेस अभी हम लोग आज की क्लास में ही देखेंगे फ्रेजेस, ठीक है। ओके, हो सकेगा तो एक क्लास और ले लूंगा बीच तुरंत, ठीक है, तो अपन इसको खत्म करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ तक लिख लिया ना, फ्रेजेस का मतलब समझ में आ गया, तो काम चलाने के लिए यस सर। फ्रेजेस का मतलब काम चलाने के लिए बस समझ में आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि देखो इस सेंटेंस में कैपिटल से शुरू हुआ और फुल स्टॉप में खत्म हो गया। ई से शुरू हुआ और फुल स्टॉप में खत्म हो गया। इसमें देखो इस सेंटेंस का एक पार्ट देखो, इजी कम, ग्रुप है ना, ये ग्रुप है। इजी कम सिर्फ वर्ब है ये, राइट, और इजी गो यहां पर भी एक वर्ब है। इजी इजी दो बार रिपीटेड है, सो दैट्स ऑल्सो अ पैरेललिज्म, लेकिन फ्रेजल पैरेललिज्म है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये फ्रेज वाला पैरेललिज्म है। इज दैट क्लियर? ठीक है, फ्रेज सर की बट क्या अभी तो बात होगी? बोला आपने कि जो पैरेलल फ्रेज है उसमें लाइक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगा। हाँ, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें बताओ मेरे को, कोई सब्जेक्ट नाउन है क्या? इजी इज नॉट अ नाउन, अगर सब्जेक्ट या अगर सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होने। आएगा तो चलेगा। हाँ, सिंगल अगर वर्ब आएगा तो चलेगा। अच्छा चलो, आई कम आई गो लिख देता हूँ। आई कम आई गो लिख दिया, ठीक है। अब ये फ्रेज नहीं रहा, ये क्लॉज हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट है और वर्ब है। हाँ सब्जेक्ट और जी। वर्ब, क्लॉज पैरेललिज्म हो गया। फ्रेज में सिर्फ और सिर्फ फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं होता, लिखवाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, नहीं यस होता। सर। बस आई कम आई को होता तो एक क्लॉज हो जाता, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब दिख रहा है। अब समझ में आ गया। अब सब्जेक्ट यस क्या सर। होता है, सब्जेक्ट के बारे में तो एक ही चीज समझ लेना, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और कुछ तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए सब्जेक्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यस सर। चलो, the palace easy come easy go create a balanced and symmetrical effect making the phrase more memorable and impactful. is that clear? समझ में आ गया? ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रामर में, मेमोरेबल इंपैक्टफुल छोड़ो। अब क्लॉजेस चलते हैं। क्लॉजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, लिखा हुआ है, and are structured in a similar way within a sentence. Parallelism of clauses. Example: I like to swim, to hike and to bike. ठीक है, देखो I सब्जेक्ट है, like वर्ब है। अच्छा, ये टू स्विम जो है ना, टू स्विम, ये कोई वर्ब नहीं है, तैरना, राइट, दैट्स नॉट अ वर्ब। क्लियर? तो सब्जेक्ट वर्ब पेयर हो गया, मतलब एक क्लॉज ये है क्योंकि सेंटेंस का पार्ट है, ये सेंटेंस देखो आई से शुरू और फुल स्टॉप में खत्म। एक क्लॉज ये हो गया, क्लॉज वन। टू हाइक, अब इसमें अंडरस्टूड क्या है, आई लाइक, अंडरस्टूड, रिपीट नहीं करेंगे, ये क्लॉज टू हो गया और ये क्लॉज थ्री हो गया। इज दैट क्लियर? रिपीट नहीं करेगा, अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू हाइक, आई लाइक टू बाइक, तीनों लिख सकते हैं। लेकिन ग्रामर का रूल क्या कहता है? ग्रामर का ये रूल कहता है कि रिडंडेंसी इज नॉट, रिडंडेंसी इज रिडंडेंसी इज ऑलवेज टू बी अवॉइडेड। तो ठीक है, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको ऐसा एग्जांपल लिख लो आप, ठीक है, आई लाइक टू स्विम, ठीक है, आई लाइक टू हाइक, ऐसा लिख लो ज्यादा समझने के लिए, आई लाइक टू बाइक। बस ये है क्लॉजेस वाला पैरेललिज्म। इज दैट क्लियर? पैरेललिज्म का फंडा क्लियर है? यस सर। ठीक है, पैरेललिज्म का फंडा क्लियर है। अब अपन चलते हैं पैरेलल सेंटेंसेस में। पैरेलल सेंटेंसेस में तो सेंटेंसेस का तो मतलब समझ में आता है, ठीक है। Parallel sentences are sentences that are structured in a similar way, often consisting of multiple clauses or phrases. They can be used to create coherence, emphasize a point, or convey a series of related ideas. Example: she studied hard, she worked diligently, and she never gave up. ठीक है, तो ये तीन क्लॉजेज हैं इसमें। क्या? तीन क्लॉजेज हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब पेयर एक हो गया, ये सब्जेक्ट वर्ब पेयर दो हो गया, और सब्जेक्ट वर्ब पेयर, ये वर्ब है पूरा, नेवर गिव अप, पूरा वर्ब है, ठीक है,
क्लियर हो गया? तो सब्जेक्ट वर्ब पेयर दिख रहा है, तो क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, क्लॉज 3 है, और तीनों अपने आप में, क्लॉज 1 को पढ़ के देखो, अपने आप में पूरा सेंटेंस बना ले रहा है। नहीं, तो मैं बोलूं शी स्टडीड हार्ड, इज दैट अ कंप्लीट सेंटेंस? कैन वी say that it's a complete sentence? Yes, sir. Okay, can we say that it's a complete sentence? Yes, of course, that's why these are the sentence वाला parallelism. Is that clear? सर ठीक है। diligently मतलब वो smartly वर्क किया ना उसने। diligently का मतलब होता है diligent का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। diligent मीन्स हार्ड वर्किंग। दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ये निमोनिक है। क्लियर? Yes, sir. ओके, सो ये हो गया पैरेललिज्म का एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया। ठीक है, अब अपन को पैरेललिज्म को थोड़ा डीप में और उसमें से रिलेटेड एरर वाले क्वेश्चन को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को थोड़ा सा डीप में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेजेस और क्लॉजेस को हम थोड़ा डीप में समझते हैं। आइडेंटिफाइंग फ्रेजेस, आइडेंटिफाइंग क्लॉजेस, उसकी अब आप लिख लो, एक नया टॉपिक डालो, फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस। अब आपने फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस करके एक नया टॉपिक डालो। ठीक है, उसको डाल दो, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब आप लिखो फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस, जस्ट अ मिनट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में ना, फ्रेजेस और क्लॉजेस को समझाना बड़ा जरूरी है, लेकिन लोग समझाते नहीं है स्पोकन इंग्लिश के क्लोज में, इसमें फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को। उसके बिना आप अच्छी इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे, फ्रेजेस और क्लॉजेस के अंडरस्टैंडिंग के बिना। ठीक है, तो अब आप इस तरीके से लिखो जैसा मैं लिख रहा हूं। एक तरफ लिख लो फ्रेज, थोड़ा सा हिंदी भी बोलूंगा समझ लेना, फ्रेज। एक तरफ लिखोगे क्लॉज और एक तरफ लिखोगे सेंटेंस। ठीक है, फ्रेज लिखोगे, क्लॉज लिखोगे, सेंटेंस लिखो, लिख लिया? ठीक है, अभी फ्रेज में आप लिखते चलो। फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है, सुनना ध्यान से, हिंदी में भी थोड़ा सा समझ लो, वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश, मतलब पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। और क्लॉज को बोलते हैं उपवाक्य। बस ऐसी समझ लो, ज्यादा कुछ खास बड़ी बात नहीं है, आप जस्ट ऐसे ही समझ लो, उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य मतलब वाक्य ही है, मतलब समझ लो सेंटेंस ही है ये, और सेंटेंस तो ठीक है। ओके, तो इसमें जो पहला पार्ट आएगा वो लिखो, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, पहली चीज। क्लॉज भी है एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और सेंटेंस भी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है? ठीक है, Yes, दूसरा sir. दूसरा देखते हैं। फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, अभी सेंटेंस क्या होता है वो लिख लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है, फिर से भाई, कैप्स से शुरू होगा, अ कार इज व्हाट आई नीड, और फुल स्टॉप में खत्म होगा। कैप से शुरू होगा, फुल स्टॉप में खत्म होगा, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप। ठीक है, ठीक है, ये सेंटेंस होता है। ओके, अभी अपन इसमें तीसरा लिखते हैं, नो सब्जेक्ट यानी कि नाउन प्रोनाउन वर्ब कॉम्बिनेशन। ठीक है, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, और इसमें लिखते हैं बेसिकली देयर विल बी अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, और ये तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेसिकली इसमें भी
इसमें भी सेंटेंस में भी ना, ये दूसरा पार्ट, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा। इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। चौथा, चूंकि नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, याद रखना बेटा, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। चूंकि नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, नो सेंस, हाँ, नो इसीलिए सेंस। इनकम्प्लीट या नो सेंस, इनकम्प्लीट सेंस, सेंस बनाता लेकिन इनकम्प्लीट बना, नो सेंस नहीं, कोई सेंस ही बनाता ऐसा नहीं है, इनकम्प्लीट सेंस बनाता, सेंस ही नहीं बनाता तो फिर यूज ही नहीं होता, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस बनाता है, राइट। और ये जो चौथा है मेक सेंस क्लॉज, बट नॉट। देखो ये मे मेक सेंस, ठीक है, मे मेक सेंस, मे नॉट मेक सेंस, ठीक है। मे मेक सेंस मतलब अगर सेंस बना रहा है तो वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख देता हूं, इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज बोल सकते हैं, स्टैंड अलोन, इट कैन स्टैंड अलोन, मेक सेंस। अब जब नॉट मेक सेंस बनाता है तो इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट। डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, इसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। और इसमें जो फोर्थ है, दैट्स इट, कंप्लीट सेंस बनाता है, ये भी फोर्थ, ऑलवेज मेक्स सेंस, इतने ही पार्ट लिख लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें लिखो, अब नया टॉपिक लिखो, आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, नया लिखो, आइडेंटिफाइंग फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ठीक है, आइडेंटिफाइंग फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम लोग फ्रेजेस और क्लॉजेस को बस आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। आइडेंटिफाई कर लोगे, मान करके चलो कि आपको 50% इंग्लिश आ गई, ठीक है। आइडेंटिफाइंग फ्रेजेस एंड क्लॉजेस लिखो, नया टॉपिक, आइडेंटिफाइंग फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ठीक है, आइडेंटिफाइंग फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, आई लाइक केक विथ चेरीज, आई लाइक केक विथ चेरीज, आई लाइक केक विथ चेरीज, ठीक है। अब आप देखो, यहां पर इस पे ध्यान दो और इस पे ध्यान दो, तो इसमें यहां एक सब्जेक्ट दिख रहा है अपना और एक वर्ब दिख रहा है, तो ये बन गया क्लॉज, बन गया, क्लॉज और वो लास्ट वाला फ्रेज। यस सर। तो ये बन गया आपका फ्रेज। क्यों? फ्रेज। क्योंकि केक सेंटेंस। विथ चेरीज ओनली सब्जेक्ट, राइट, कोई इसमें यस। वर्ब नहीं है। एग्जाम्पल 2 लेते हैं, एग्जाम्पल 2 लेते हैं, आई लाइक, आई लाइक द केक विच हैज चेरीज, विच हैज चेरीज, विच हैज चेरीज, आई लाइक द केक विच हैज चेरीज। तो यहां पर आप देखो, यहां पर आप देखो, आई लाइक में यहां पर आप देखोगे कि ये जो है, ये आ गया आपका एक सब्जेक्ट और ये आ गया एक वर्ब, यानी कि ये जो बन गया, ये क्या बन गया, एक क्लॉज बन गया, बन गया, क्लॉज। ठीक है, यस क्लियर। सर। और यहां पर दूसरी तरफ देखो, द केक विच हैज चेरीज, सो दैट्स अ सब्जेक्ट, दैट हैज सब्जेक्ट, ठीक है। और यहां पर देखो, ये ये भी मतलब अ केक विच, विच भी है एक रिलेटिव
रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। ये विच किसको रिलेट कर रहा है, इस सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है, तो बेसिकली ये भी सब्जेक्ट का पार्ट ही है, ठीक है। ये आ गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, हु दैट विच, याद किया करो, बेसिक बताया था। रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, ये केक के बारे में बात कर रहा है। हैज चेरीज, ये तो वर्ब है ठीक है, ये तो वर्ब है, तो सब्जेक्ट को भी ये तो क्लॉज 1 है और ये क्लॉज 2 है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लॉज 1 है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बाद में देखेंगे और, ठीक है। एक मिनट, यस सर। ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। अ, अभी छोड़ो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में छोड़ो, वैसे मैं आपको बताऊंगा बाद में तो समझ में आ जाएगा। अभी आप फिलहाल इतना ही समझ लो कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की कहानी अभी छोड़ते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। चलो यस सर। एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं। अभी हम लोग सिर्फ फ्रेज और क्लॉज इन्वॉल्व है उसको आइडेंटिफाई करना, उसी पे फोकस रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, एग्जाम्पल 3। द बुक is lying on the table. Okay, the book is lying on the table. Okay, the book is lying, बताओ मेरे को, ये जो the book है that's a subject, is lying, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये वर्ब ही है, और ये lying तो मेन वर्ब है ना। is, am, are, was, were, has to be, had to be, would like to, ये सब would, will, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब पेयर मिल गया है, इसका मतलब एक क्लॉज है। ऑन द टेबल, ये एक फ्रेज है, इज दैट क्लियर, फ्रेज। ठीक है। यस सर। ये पूरा एक क्लॉज है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है उसमें, और ये एक फ्रेज है। ओके, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 चलते हैं। हिज ब्रदर हेल्प मी, हिज ब्रदर helped me, his brother helped me, but I couldn't score good marks in the examination, but I couldn't score good marks in the examination. All right, ठीक है, ओके। हिज ब्रदर हेल्ड मी, हिज ब्रदर हेल्ड मी, ओके। क्या दिख रहा है, ये सब्जेक्ट दिख रहा है, एक मिनट, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जा रहा है। ये सब्जेक्ट दिख रहा है हिज ब्रदर, हेल्प्ड वर्ब दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज 1 हो गया, ठीक है। बट के बाद ये कंजंक्शन है, वैसे ये हो गया आपका सब्जेक्ट, आई कुडंट स्कोर, ये हो गया वर्ब, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लॉज 2, ठीक है, क्लॉज 2 हो गया, बस क्लियर है, ठीक है। अब ये इन द एग्जामिनेशन आई कुडंट स्कोर गुड मार्क्स, बस इतना ही लिख दो, ये क्लॉज 2 हो गया। अब इन द एग्जामिनेशन ये फ्रेज है, इज दैट क्लियर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन द एग्जामिनेशन क्या समझ में आ रहा है, आधा अधूरा, क्लियर, बस इतना ही है। और चलते हैं, 3 एग्जाम्पल्स और लेते हैं, मिटाऊं, आगे चलो। सर 2 मिनट। यस सर। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं 5th। व्हेन आई केम हियर, व्हेन आई केम हियर, व्हेन आई केम हियर आई सॉ, आई सॉ हिम एंड आई ग्रीटेड हिम। अब बताओ, खुद से बताओ, व्हेन आई केम हियर, सर तीनों अलग अलग क्लॉज है। वेरी गुड, क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड ये क्लॉज 3, ठीक है, ओके। 6th, he was doing the work slowly and carefully, he was doing the work slowly and carefully,
and carefully. He was doing the work slowly and carefully. So he was doing क्लॉज है clause 1 है. The work slowly and carefully. The work slowly and carefully. ये ये क्या होगा? The work फ्रेज phrase है भाई साहब. ठीक है. 7th. I will wait here until he completes his assignment. I will wait. एक मिनट. I will wait here until he completes his assignment. Okay. I will wait here. Clause 1, सर दो क्लॉज क्लॉज 2 clause 2. 2 समझ में आ गया क्लॉज और फ्रेज का बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस. ठीक है. फंडामेंटल sir. डिफरेंस क्लियर. कल कोशिश करेंगे थोड़ा दोपहर में जल्दी से क्लास लेकर के अपन टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, टाइप ऑफ क्लॉजेस खत्म करें. कल का एजेंडा लिख ले, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस एंड टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. ठीक है. ये खत्म करते हैं, उसके बाद पैरेललिज्म चलेंगे, है ना. आएंगे, धीरे से आएंगे. थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस टॉपिक में, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता ना एक्चुअली. पैरेललिज्म समझाने के लिए मैं बोलूंगा, समझाऊंगा, उसमें मैं बोलूंगा कि देखो भाई ये पैरेललिज्म स्ट्रक्चर है, यहाँ फ्रेज है, यहाँ क्लॉज है, यहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज वगैरह वगैरह बोलते चलूंगा. तो क्या है मेरा एक्सप्लेनेशन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन टेक्निकली वो इंटरनलाइज नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो कल करते हैं अपन इसको. प्रोबेबली यस सेकेंड हाफ में भी कर ही लेंगे. ठीक है. चलो कल मिलते. सर और जो टॉपिक बताया वो उतना टॉपिक वापस से कर लूंगा तो हो जाएगा ना बाकी सब क्लियर. क्या बोल रहे हो? जो टॉपिक अभी जो स्टार्टिंग में बताए थे हाँ एक तो इंट्रोडक्शन हाँ, इंट्रोडक्शन जो पार्ट्स ऑफ अपन स्पीच करें, अपन कनेक्शन को ये सब शीट वगैरह पूरा मिला है, एक्सरसाइज मतलब हुआ है करवाया हूँ. मेरा लेकिन मतलब हाँ वो एक्सरसाइज हो गया लेकिन एक बार थोड़ा सा भूल गया मतलब ब्रशअप कर लूंगा वापस से तो हो जाएगा ना उतने में. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्रशअप करोगे तो कोई भी डाउट आता है मेरे को पूछना. ठीक है. यस सर. ठीक है. चलो, गुड बाय, टेक केयर. थैंक यू सर. वेलकम.